हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। टॉपिक है नो। अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी जवाब में यदि नो सुनने को मिले तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो का मतलब क्या होता है। नो बना है दो शब्दों से। नो, एन ओ, एन स्टैंड फॉर नेक्स्ट, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटी। जी हाँ, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब है अगला मौका। एक और मौका दिया है जिंदगी ने कुछ कर दिखाने का। कुछ लोग इस नो को सुनकर चुप बैठ जाते हैं, मगर आपको मैं जानता हूं, आप वो शख्स हैं जो चुप नहीं बैठेंगे बल्कि लोगों को चुप करवा देंगे, उनकी इस नो को यस में बदलकर। बस अपने जीवन में एक बात याद रखना कि जो लोग आपको नो कह रहे हैं वो ही लोग एक दिन आपको यस कहेंगे। अपने कॉन्फिडेंस, अपने हौसले को टूटने मत देना। जीत आपकी ही होगी। दुनिया को आपके हौसले के, आपके आत्मविश्वास के आगे झुकना ही होगा। मान लीजिए एक बच्चे का फाइनल एग्जाम है। एक बच्चा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसका फाइनल एग्जाम है। उसको एग्जाम देने के लिए सिटी जाना पड़ रहा है, 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, वो अपने पापा के साथ बाइक पे जा रहा है या बस से जा रहा है, और बाय द वे बाइक खराब हो जाती है, तो क्या वो एग्जाम देने नहीं जाएगा? नहीं, बहाना है उसके पास, नहीं मेरी बाइक खराब होगी इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाया। नहीं दोस्तों, एग्जाम अटेंड करना पड़ेगा, उसको एग्जाम देना पड़ेगा। मान लीजिए आप अपने इष्ट देवता के पास या इष्ट देवी के पास दर्शन के लिए जा रहे हैं और रास्ते में बस नहीं मिलती या बस मिस हो जाती है या ट्रेन मिस हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? रिटर्न आते हैं? नहीं, आपके मन में सच्ची श्रद्धा है, सच्चा भाव है, तो आप उसके दर पर जरूर जाएंगे। लेकिन अगर किसी इंसान ने किसी भी बात के लिए आपको सिर्फ नो बोल दिया तो आप टूट जाते हैं। बस यार, मेरे तो जीवन का अंत हो गया। जिंदगी में ऐसे पल आते हैं लोगों की पहचान करवाने के लिए। कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में आप अपने फैमिली मेंबर, चाचा ताऊ, बुआ, मामा, इन सबको मिलाना चाहते हैं, बिकॉज आपको साफ साफ दिख रहा है कि इस अपॉर्चुनिटी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपने उनको अपने साथ मिलाने का फैसला लिया है। लेकिन उनके मन में क्या है, वो आपको नो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? वो सोच रहे हैं कि इससे आपका ज़्यादा बेनिफिट होगा, उनका कोई खास फायदा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, जब आपका बिजनेस, वो तो चले ही चलेगा, आपने अगर मन में ठाना है कि मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बिजनेस चलाना है, तो आपका साथ यदि फैमिली नहीं देती है, आपके घर वाले नहीं देते हैं, रिश्तेदार नहीं देते हैं, तो कोई तो साथ देगा। एटलीस्ट किसी मजदूरों के साथ आपने काम शुरू किया, वो तो साथ देंगे। कोई ऐसा एक फ्रेंड होगा एक या दो जिसके साथ आपने बिजनेस स्टार्ट किया, वो तो साथ देंगे। उसके बाद जब आप इस बिजनेस की चरम सीमा पर पहुंचते हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो वही लोग जो आपसे कन्नी काट रहे थे, दूर भाग रहे थे, वही करीब आना शुरू हो जाएंगे। इंसान की पहचान बुरे वक्त में ही होती है। बुरा वक्त आता है तो ही पहचान होती है कि कौन अपना है, कौन बेगाना है, कौन साथ चल रहा है, कौन साथ नहीं चल रहा है, कौन आपको यस बोल रहा है, कौन आपको नो बोल रहा है। यही होता है समय पहचान करवाने का। जिंदगी में हर इंसान के पास ऐसा समय जरूर आता है जब वो खुद किसी की परीक्षा लेना नहीं चाहता, पर वो ऊपर वाला, वो भगवान, वो परीक्षा लेने के लिए कहता है। ये संसार एक मेला है, इस मेले में बहुत सारे लोग होते हैं और हर इंसान इंसान से जुड़ा हुआ है। सब मिलकर साथ रहते हैं, मिलकर काम करते हैं, तो मिलकर ही साथ देना चाहिए हर किसी का। अगर साथ नहीं देंगे तो फिर वो सिंगल ही रहेगा। अकेला इंसान कभी खुश नहीं रहता। जो इंसान समाज में रहते हैं, समाज में उठते बैठते हैं, लोगों के साथ मेल जोल करते हैं, वही इंसान खुश रहते हैं। क्या होता है कई बार कि हम दूसरे की खुशी को देखकर खुश होते हैं, ये अपनी मन की भावना है। लेकिन लोग आजकल कैसे हैं, दूसरे की खुशी को देख करके दुखी होते हैं कि उसके पास गाड़ी क्यों है, उसके पास बंगला क्यों है, वो खुश क्यों रहता है।
ये प्रॉब्लम है आज की दुनिया में, सबसे मोटी प्रॉब्लम। यानी इंसान दुखी क्यों है, दूसरा खुश क्यों है, ये सोचकर दुखी है इंसान। अब ये तो अपनी अपनी मनोवृत्ता होती है, अपने अपने मन की सोच होती है कि कौन क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। इसलिए नो और यस का यही है कि भगवान ने अगर आपको कुछ दिया है तो ही तो आप दे सकते हैं। मांगता कौन किसके पास है? जिसके पास होगा उसी के पास तो कोई मांगने आएगा, और हर कोई हर समय मांगता तो नहीं है। इंसान मांगता किससे है? जिससे उसको आस होती है कि मुझे इसके मांगने से मुझे मिल जाएगा। और जो देने वाला होता है उसको भी भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के लायक बनाया है। शुक्र करो, भगवान ने आपको मांगने लायक नहीं बनाया। दुनिया में दुख सब में आते हैं, खुशी सब में होती है। दुख के पलों में आजमाइश होती है कि आप किससे क्या मांग रहे हो और आपका कौन कौन साथ दे रहा है। साथ नहीं देता है तो भी हमें याद रहता है, साथ दे देता है तो भी हमें याद रहता है। दुख के पलों में तो सहारा, अगर दो प्यार के मीठे बोल भी बोल देते हो तो वो भी जिंदगी भर इंसान के साथ ही रहते हैं। इंसान के नो करने के भी तरीके होते हैं। नो किस टाइप से कर रहा है, उसके पास एक्चुअली प्रॉब्लम है या वो नो इसलिए कर रहा है, देना नहीं चाहता है। दीज आर डिफरेंट मैटर्स। कुछ तो ऐसे ही बोल देते हैं कि आपका लक साथ नहीं दे रहा इसलिए प्रॉब्लम आई है। अगर हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और अपनी मेहनत के बलबूते पर अपने भाग्य, अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम अपना भाग्य कैसे बदलें, हमारे माइंड में यही चल रहा होता है। दोस्तों, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, यदि आप अपना भाग्य नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, आपका भाग्य तो समय लिखेगा, फिर समय जो लिखेगा आपको वही मंजूर करना पड़ेगा। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं होता। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, सोचना जरूरी है। और जो हम सोच सकते हैं वो हमने आज तक किया ही नहीं। क्यों? बात ये आती है, सोचने की हिम्मत तो करो, हमने सोचा ही नहीं उसके बारे में अभी। इम्पॉसिबल यानी असंभव, असंभव कुछ नहीं होता है। असंभव अगर हम गौर से देखें तो किसी भी समस्या के अंदर ही उसका हल छुपा होता है। जी हाँ, समस्या में ही हल होता है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन छुपा होता है। क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड कीजिए, एक बार, दो बार, तीन बार, आपको सॉल्यूशन उसके अंदर ही मिलेगा। जी हाँ, इम्पॉसिबल वर्ड, इसके स्टार्टिंग के जो दो वर्ड है आई एम, जी हाँ, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल में आई को अलग कीजिए, एम को अलग कीजिए और फिर क्या बचेगा, पॉसिबल। इसका मतलब है इम्पॉसिबल वर्ड का मीनिंग होता है आई एम पॉसिबल। जी हाँ, मैं संभव हूं, मैं हो सकता हूं। यस माय डियर फ्रेंड, आई एम पॉसिबल स्टैंड फॉर मैं हो सकता हूं, मैं पॉसिबल हूं। इम्पॉसिबल लेटर खुद कहता है यस आई एम पॉसिबल। बात वो है कि हम अगर किसी भी चीज को शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने के लिए लग जाती है। बात यही है, कोई भी काम है ना, वो अगर मन लगा के करते हो तो उस काम में डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी। ठीक है, नो नो कुछ नहीं होता है। आप अपने ऊपर विश्वास रखिए और एक दिन अच्छे दिन भी आएंगे। इसी के साथ ही जय हिंद, जय भारत।